बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है वो जो लीव का हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है सेमेस्टर 2 में, उसकी हेडिंग के अंडर जी हम लोग पढ़ेंगे आज बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ लीव्स, मेजर टाइप्स ऑफ लीव्स। नंबर 1 सिंपल एंड नंबर 2 कंपाउंड लीव। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है जी, आप लोग इसको एंड तक देखिएगा। इसमें काफी कंसेप्चुअल बातें भी हैं, एग्जांपल्स हैं बहुत सारी, ऑब्जेक्टिव के हवाले से शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन, ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को इसमें मिलेगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। नंबर 1, आप लोगों को जी सबसे पहले सिंपल लीव उसकी डेफिनेशन करनी है। सो हम इसको किस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि इन विच लैमिना, जिसको हम ब्लेड भी बोलते हैं, इट इज नॉट डिवाइडेड इनटू सेपरेट लीफलेट्स। अभी मैं आपको इसकी डायग्राम दिखाता हूँ। तो जो लेमिना है अगर वो आपको सिंगल पीस की फॉर्म में दिखाई दे, सो जैसे पहली प्रॉपर्टीज में लिखा हुआ जी इट इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल पीस ऑफ लैमिना, तो आप लोग ऐसे लीव को सिंपल लीव का नाम देंगे। अब इसमें सिंगल पीस का मतलब एक्चुअली फर्दर क्या है, ये आपको अब 3 किस्म के लीफ दिखाई दे रहे हैं। पहले में तो आपको क्लियर है कि जो ऊपर वाला ये लीफ है, यानी कि जो लेमिना पार्ट है, उसका ब्लेड पार्ट है, उसमें किसी किस्म की कोई आप लोग को डिवीजन नजर नहीं आ रही, सिर्फ उसमें वेन्स नजर आ रही हैं, वेनलेट्स नजर आ रही हैं, यानी एक सिंगल वेन है और उसके बाद फिर उसकी आगे फर्दर ब्रांचेज हैं, फिर उनकी भी आगे फर्दर ब्रांचेज हो सकती हैं। लेकिन ये जो सेकंड लीफ है, इसमें सम टाइम अब हम लोग कंफ्यूज होकर इसको कंपाउंड लीफ समझ लेते हैं। यही अब आपको समझाने के लिए डायग्राम दिखा रहा हूं मैं। तो मैपल का लीफ है जी, ये आप लोग को हिली एरियाज वगैरह में मिलता है ये प्लांट। तो इसकी अगर आप लोग देखेंगे तो लैमिना की किसी हद तक डिवीजन हो रही है, बट इट इज नॉट कंप्लीट डिवीजन। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो वो जो डिवीजन आपको नजर आ रही है वो आपको सेपरेट पार्ट स्टिल शो नहीं कर रही, यानी कि कट सरफेसेस हैं, थोड़ी सी डिवीजन हुई है, लेकिन उसके बाद फिर आप लोगों को स्टिल एक दूसरे से अटैच नजर आ रहे हैं। और इसमें जो अगेन आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं अंदर, वो वेन्स और वेनलेट्स के लाएंगे। लेकिन इसमें जो नजर नहीं आ रहा वो अभी मैं आपको बताता हूँ, जिसकी वजह से हम लोग इसको स्टिल कंपाउंड लीफ नहीं कहेंगे। और वो क्या है कि इसके अंदर आपको रेकेस नजर नहीं आ रहा। रेकेस एक्चुअली कहते हैं कि जब ये लैमिना की डिवीजन हो जाती है तो फिर इन्हीं वेन्स को आप लोग रेकेस का नाम दे सकते हैं, जो कि सेपरेटली आपको कंपाउंड लीफ में नजर आती है। इंशाल्लाह हम लोग कंपाउंड लीफ को आगे डिस्कस करेंगे तो उसमें ये बात मजीद क्लियर हो जाएगी। तो जो सेकंड लीफ आपको, जैसे मैंने कहा कि ये स्टिल सिंपल है क्योंकि इसमें डिवीजन कंप्लीट नहीं है, सेपरेट नजर नहीं आ रहे स्टिल पार्ट्स। और तीसरे नंबर पर मैग्नोलिया लीफ है जी, वो भी आपको सिंपल सा एक लीफ नजर आ रहा है, इसका लैमिना डिवाइडेड नहीं है। सो लीफ हैज इट्स वेन एंड वेनलेट्स, तो आपको ये तीनों लीफ में नजर आ रही है चीज। और उसी तरह से एक और आप लोगों को ये जी सारा डायग्राम, ताकि मजीद बात क्लियर हो जाए, ये भी एक सिंपल लीफ की डायग्राम है जिसमें आप लोगों को ऊपर वाला पार्ट लैमिना, उसको ये नाम देना होता है, और इसकी डिवीजन नहीं है, और इसके अंदर वेन और वेनलेट्स आप लोगों को नजर आ रही हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ को हम सबसे पहले डिफरेंशिएशन के हवाले से भी और डेफिनेशन के हवाले से भी डिस्कस करेंगे, रिलेटेड टू सिंपल लीफ या कंपैरिजन अगर हम करेंगे उसके साथ उसका। तो नंबर 1, इन विच लैमिना इज डिवाइडेड इनटू सेपरेट लीफ लाइक पार्ट्स, जिनको हम लोग लीफलेट्स भी कहते हैं, और हम उसी को पिन्ना का नाम भी देते हैं। या सिंगुलर वर्ड पिन्ना है और प्लूरल वर्ड इसका क्या है, पिन्नी। अब ये देखिए, अगर इन केस, इस केस में जो ऊपर वाला पोर्शन था जी लैमिना, सो अगर मैं उसको डॉटेड लाइन से शो करूं, ठीक है, तो अब अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो एरिया है और इसका एक्चुअली ये सारा पार्ट पहले क्या था, लैमिना, और ये लैमिना ही की आगे क्या हो गई है, डिवीजन हो गई है इनटू सेपरेट पार्ट्स, जिसको हम लोग अब नाम क्या दे रहे हैं, या तो लीफलेट्स जैसे मैंने बोला आपको, और या फिर हम लोग इन्हीं को क्या कहेंगे, पिन्नी। आप लोगों को मैं जस्ट एब्रिविएशन करके ये पी लिख देता हूं, तो पी फॉर पिन्ना या पिन्नी। और आप लोगों को ये जो सेंटर में नजर आ रही थी पहले मिड रिप थी या वेन्स थी, या वो वेन नहीं है, जिसका मतलब क्या है कि ये सेकंड डिफरेंस होगा। ये जो सेंटर वाली लाइन अब आपको दिखाई दे रही है, इसको भी मैं एब्रिविएशन करके आर लिख रहा हूँ, एंड आर फॉर रेकिस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वो दो बातें हमने कहा था वहां पर कि लैमिना सिंगल पीस होता है और रेकिस नहीं होता, ये दोनों बातें इस दफा हम लोगों को यहाँ पर उससे डिफरेंट नजर आ रही हैं। तो दैट्स वाई अब हम लोग जब इसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो पहली प्रॉपर्टी में हम लोग यही बात करेंगे कि इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ अ सिंगल पीस ऑफ लैमिना। दूसरी बात हम लोग करेंगे कि लीफलेट्स अराइज फ्रॉम रेकिस। अब इसमें आप इंशाल्लाह आगे जो हम टाइप्स पढ़ेंगे कंपाउंड लीफ की, उसमें भी यही बात होगी कि रेकिस की किस जगह से ये लीफलेट्स निकलते हैं। अगर आप लोग इस लीफ को देखेंगे तो ये आपको रेकिस की साइड से निकलते नजर आ रहे हैं, और इंशाल्लाह आगे जाके हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि ऐसे लीफ को हम लोग पिन्नेटली कंपाउंड लीफ का नाम देते हैं। सो इसी तरह से नंबर 3, ईच लीफलेट हैज इट्स ऑन वेन्स एंड वेनलेट्स। वहां पर क्या था
लेमिना के अंदर आप लोगों को वेन्स और वेनलेट्स नजर आती हैं, यहाँ पर आप लोगों को लीफलेट्स के अंदर वो वेन और वेनलेट्स नजर आ रही हैं, जबकि बाहर वाला एरिया जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसको हम लोग रेकिस का नाम देते हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास भी मेजर डिफरेंसेस हैं जो कि एक्चुअली आप लोगों ने सिंपल लीव से कंपैरिजन के अंदर याद रखने हैं। इसके अलावा फिर आप लोगों को जैसे मैंने कहा कि हमने दो टाइप्स पढ़नी है, मेजर टाइप्स हैं जो हम लोग इंशाल्लाह अभी डिस्कस करेंगे वन बाय वन। उनमें से एक है पिन्नेट कंपाउंड लीफ, ये जो अभी आपको नजर आ रही है डायग्राम, ये पिन्नेट कंपाउंड लीफ की है। और नंबर 2 पर इंशाल्लाह हम लोग पढ़ेंगे पामेटली या पामेट कंपाउंड लीफ। सो हम चलते हैं पिन्नेट कंपाउंड लीफ की तरफ। नंबर 1, इसमें आप लोगों को सबसे पहले डिफाइन करना है उसे, कि आप लोगों को अभी जैसे मैंने पीछे लीफ दिखाया था तो मैंने कहा था कि ये रेकिस की साइड से क्योंकि लीफलेट्स निकल रहे थे, तो इसी लीफ को जिसमें रेकिस की साइड से लीफलेट्स निकल रहे हैं, तो इन विच लीफलेट्स अराइज फ्रॉम द साइड्स ऑफ द रेकिस, इसको हम पिन्नेट कंपाउंड लीफ कहते हैं। अब ये जैसे आप लोगों को नीचे डायग्राम में ये दिखाई दे रहा है। अगर आप देखेंगे अगेन जैसे मैंने आपको कहा था, मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ कि जो दरमियान का मेन एरिया है जहां से ये लीफलेट्स अराइज हो रहे हैं उसको हमने रेकिस का नाम देना है, और क्योंकि साइड से निकल रहे हैं और उसके अलावा आप लोग फिर उन्हीं को मैंने जैसे कहा था लीफलेट्स भी कहते हैं जैसे ये लिखा हुआ है, और इसी तरह से इनको पिन्ना या पिन्नी का नाम भी देते हैं, तो इसी वजह से इसका नाम फिर हमने वहीं से रखा हुआ है पिन्नेट कंपाउंड लीफ। तो पहली बात तो आप लोगों ने इस तरह से उसको याद रख लेना है कि आप लोगों को इसके अंदर साइड से निकलते नजर आते हैं। अब बाकी प्रॉपर्टीज में आप लोगों को इसकी आगे फर्दर टाइप्स मिलेंगी। तो जैसे अब आप लोगों को ये अब 4 किस्म की जो है वो डायग्राम्स नजर आ रही हैं। जैसे अगर आप पहली वाली को देखेंगे इसमें लिखा हुआ है यूनिपिन्नेट, पेरीपिन्नेट, इसको मैं अभी आपको डिटेल एक्सप्लेन करता हूँ इसकी। इसी तरह से फिर यूनिपिन्नेट, सो ये भी यूनिपिन्नेट है और ये भी यूनिपिन्नेट है। इसका मतलब एक्चुअली ये होता है कि जब एक एक लीफलेट एक जगह से आप लोगों को निकलता नजर आए और उसकी फर्दर डिवीजन ना हो, यानी वो सिंगल पीस हो। जो लीफलेट है, लेमिना तो आपको डेफिनेटली अब डिवीजन नजर आ रही है, लेकिन जो लीफलेट है इन दोनों केसेस में, पहले केस में भी और दूसरे केस में भी, ये आपको सिंगल सिंगल पीस की फॉर्म में नजर आ रहा है। लेकिन जब आप लोग तीसरी डायग्राम देखेंगे इसमें उसकी आगे फर्दर डिवीजन हो गई है, यानी वो जो पिन्ना निकला था उसकी आगे फर्दर डिवीजन हो गई है और उसके भी आगे लीफलेट्स निकल रहे हैं, तो इसको हम बाइपिन्नेट। और इसी तरह से जो लास्ट डायग्राम है इसके अंदर उसकी मजीद से मजीद फर्दर डिवीजन हो गई है, तो उसको फिर हम लोग जो है वो ट्राइपिन्नेट का नाम देते हैं। इसका मतलब इसमें 3 दफा डिवीजन हो गई लेमिना की। पहली दफा में हम उसको पिन्ना कहते हैं, फिर दूसरी दफा में निकले तो पिन्यूल्स का नाम दिया जाता है। अब वन बाय वन इनको जरा डिफाइन भी कर लेते हैं। जो फर्स्ट 2 डायग्राम्स है हमारे पास वो यूनिपिन्नेट है, लेकिन जो नीचे ब्रैकेट में वर्ड लिखा हुआ है पेरीपिन्नेट, अब इसका मतलब एक्चुअली क्या होता है। अब आप लोग उसमें देखेंगे इट हैज इवन नंबर ऑफ लीफलेट्स। जो पेरीपिन्नेट है इसके स्पेलिंग्स जो है ना ये यहाँ डायग्राम के अंदर ए से हैं, लेकिन ज्यादा तौर पर बुक्स के अंदर ई से लिखा होता है, इसी वजह से आप लोगों को ऊपर और नीचे में छोटा सा एक जरा स्लाइड सा डिफरेंस नजर आ रहा है स्पेलिंग्स का, लेकिन ई से ज्यादा जो है वो ऑथेंटिक है, इस वजह से आपको मैंने यहाँ ऊपर पेरीपिन्नेट ई से लिख कर दिया हुआ है। एनीवेज, इट हैज इवन नंबर ऑफ लीफलेट्स, यानी इसका मतलब क्या होगा कि इवन नंबर कि आप लोग उसमें 2, 4, 6, 8 इस तरह से बात कर सकते हैं। तो जो पहली डायग्राम है इसमें देखेंगे अगर आप लोग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, सो इवन नंबर 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरह से अगर आपको नंबर नजर आता है तो इसको हम लोग बोलेंगे पेरीपिन्नेट। जबकि दूसरे नंबर पर जो हमें इम्पेरीपिन्नेट नजर आ रही है डायग्राम, तो इसमें ऑड नंबर में लीफलेट्स होते हैं। फर्स्ट की एग्जांपल है केशिया फिस्टुला अमलतास, और सेकंड की एग्जांपल है रोजा इंडिका गुलाब। तो गुलाब के अंदर आप लोगों को ऑड नंबर ऑफ लीफलेट्स मिलेंगे। जैसे अब आप लोगों को ये जो डायग्राम नजर आ रही है ये गुलाब की तो नहीं है, लेकिन आप लोगों को गुलाब की भी ऐसे ही मिलेगा लीफलेट्स की तादाद। सो इसमें एक ऊपर सिंगल होगा और नीचे पेयर की फॉर्म में होंगे, जिसकी वजह से ये टोटल नंबर अब आपको 9 दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से अगर 3, 5, 7, 9, 11 इस तरह का नंबर होगा तो फिर हम उसको बोलेंगे इम्पेरीपिन्नेट। नंबर 3 पर आप लोगों को जो डायग्राम नजर आ रही है वो जी बाइपिन्नेट, जिसमें आपको मैं अभी बता रहा था कि जो लीफलेट्स हैं उसकी फर्दर जो डिवीजन हो जाती है। सो इट्स लीफलेट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स, और उनको हम लोग पिन्यूल्स का नाम देते हैं। एग्जांपल हमारे पास है अकेशिया, इसके अलावा एल्बीजिया, ये आप लोगों ने कीकर का नाम सुना होगा, एल्बीजिया लैबिक हम लोग शरीं के पौधे को बोलते हैं। तो ये जो एग्जांपल्स हैं ये हैं बाइपिन्नेट की। और लास्ट डायग्राम जो ट्राइपिन्नेट है उसकी अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो व्हेन पिन्यूल्स, यानी कि जो लीफलेट्स की आगे फर्दर डिवीजन हुई थी जिनको हमने पिन्यूल्स कहा था, वो भी आगे डिवाइड कर जाते हैं। सो दे आर फर्दर डिवाइडेड। और एग्जांपल है मीलिया, मीलिया अजेड्रिक, ये पूरा नाम है, साइंटिफिक नेम है दरेक, आप लोगों ने दरेक का नाम सुना होगा। सो ये साइंटिफिकली कहलाता है प्लांट मीलिया, और उसके अंदर आप लोगों
को फर्दर उन पिन्यूल्स की आगे फर्दर बी डिवीजन नजर आती है। सो इसी वजह से हम कहते हैं व्हेन पिन्यूल्स आर फर्दर डिवाइडेड, यानी कि इसको फिर हम लोग ट्राइपिनेट का नाम दे सकते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड, हमारे पास जो आगे फर्दर पामेट कंपाउंड लीफ आएंगे उसकी कौन कौन सी हमारे पास टाइप्स आएंगी, ये मैं पहले इसको जरा क्लियर कर लूँ, ये जो नीचे निशान सा लगा हुआ चले। उसके बाद हम लोग चलते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा था कि नेक्स्ट वर्ड पामेट कंपाउंड लीफ। अब इसमें आप लोगों को जो मेजर डिफरेंस मिलेगा पिन्नेट से, उसमें रैकेस, ये इसमें जो रैकेस की साइड से निकले थे लीफलेट्स, जबकि यहाँ पर कहां से निकल रहे हैं, इन विच लीफलेट्स अराइज फ्रॉम वन पॉइंट एट द टिप ऑफ पेट्यूल। जैसे अभी आपको इंशाल्लाह ये नीचे में डायग्राम्स दिखाऊंगा, उससे पहले इसकी टाइप्स की तरफ चलेंगे। तो अगर एक ही जगह से सारे लीफलेट्स बाहर आ रहे हों तो हम उसको पामेट कहते हैं। अब इसकी फर्दर हमारे पास ये जो टाइप्स हैं जी, जो इसकी क्लासिफिकेशन है, उसमें जैसे नंबर 1 पर अगर आप देखेंगे लिखा हुआ यूनिफोलिएट, देन सेकंड वन बाइफोलिएट, देन ट्राइफोलिएट, देन क्वाड्रीफोलिएट, देन मल्टीफोलिएट। आप लोग अगर 2 से ज्यादा हो जाएं तो उसको जनरली मल्टीफोलिएट ही कहते हैं, लेकिन एक्चुअली इसका मतलब क्या है, यूनि मीन 1 होता है। तो अगर इन केस आप लोगों को एक ही लीफलेट नजर आ रहा है, सिंगल लीफलेट नजर आ रहा है एक जगह से निकलता हुआ, तो उसको आप यूनिफोलिएट कह देते हैं। लेकिन ये रैकेस की साइड से नहीं निकला हुआ, उसकी टिप के ऊपर से निकला हुआ है। और इसी तरह से अगर वो आप लोगों को अगेन जो पिट्यूल है उसकी टिप के ऊपर एक की बजाय 2 जो है वो लीफलेट्स नजर आए, ठीक है। तो ये जो आप नीचे वाला एरिया जिसको बजाय रह के सब कहने के पिट्यूल कहेंगे, तो पिट्यूल की टिप के ऊपर सिंगल अगर इन केस आपको लीफलेट्स नजर आ रहा है तो हम उसको यूनिफोलिएट, अगर उसके ऊपर पेयर की फॉर्म में 2 नजर आ रहे हैं तो बाइफोलिएट। और इसी तरह से ये नंबर ज्यादा होता जाएगा तो नाम चेंज होता जाएगा। लेकिन मैंने जैसे कहा कि मोस्टली बुक्स के अंदर तीसरी टाइप मल्टीफोलिएट लिख दी जाती है, क्योंकि 2 से ज्यादा हो जाए तो मल्टी हो जाता है। लेकिन अगर अगर आप एग्जैक्ट नंबर बताना चाहते हैं तो 3 हो जाएंगे तो ट्राइफोलिएट, 4 हो जाएंगे तो क्वाड्रीफोलिएट, इस तरह से अगर 5 हो जाएंगे, जैसे लास्ट वन आप लोगों को 5 नजर आते हैं, तो आप लोग इसको पेंटाफोलिएट का नाम भी दे सकते थे, लेकिन अभी हम लोग इसको यहाँ पर मल्टीफोलिएट कह रहे हैं। तो अभी इन्हीं को 1 बाय 1 डिफाइन कर लेते हैं। यूनिफोलिएट कहते हैं व्हेन लीफ कंटेन्स अ सिंगल लीफलेट, एग्जांपल है सिट्रस। ये जो जितने भी ऑरेंजेस, इस तरह से लेमन, ये जितने भी प्लांट्स हैं उन सब के अंदर आप लोगों को सिंगल जो लीफलेट है पिट्यूल के ऊपर वो दिखाई देगा, तो इसको यूनिफोलिएट कहेंगे। नंबर 2 बाइफोलिएट, व्हेन लीफ हैज 2 लीफलेट्स। अब आप लोगों को एग्जांपल है जी ऑक्सैलस। ऑक्सैलस एक आप लोगों को एक वाइल्ड प्लांट है, मोस्टली हम इसको जो प्लांट की कलेक्शन करनी होती है तब भी हम लोग इसको कलेक्ट करते हैं एज अ हर्ब। नंबर 3 पर है जी मल्टीफोलिएट, जैसे अभी मैं आपको बता रहा था कि आप लोग बजाय ट्राइफोलिएट क्वाड्रीफोलिएट अलग अलग लिखने के एक ही सिंगल टाइप में उनको सबको शामिल कर लें कि व्हेन लीफ हैज मैनी लीफलेट्स। एग्जांपल है जी आल्स्टोनिया, ये आप लोगों ने जो लास्ट हम लोगों ने पढ़ा था फिलोटैक्सिस विनेशन वगैरह, उसमें भी हम लोगों ने उसकी डायग्राम देखी थी, उसकी बातें की थी। अब ये आप लोगों को ना आखिर पर मैं जरा जो ओरिजिनल पिक्स हैं इन सारे प्लांट्स की, जो अभी हमने पीछे कुछ एग्जांपल्स भी पढ़ी हैं वो दिखा रहा हूँ। जैसे नंबर 1 सिट्रस, ये जो आप लोगों को मैंने अभी कहा कि लेमन वगैरह एटसेट्रा, उसके अगर आप लोग लीफ देखेंगे तो बेसिकली ये है कंपाउंड लीफ, लेकिन एक जगह से एक लीफलेट निकलता नजर आ रहा है आपको। सो यूनिफोलिएट हम इसको नाम देंगे, और एग्जांपल सिट्रस जैसे हमने कहा। सेकंड नंबर 1 पर जो बाइफोलिएट है उसकी एग्जांपल है हमारे पास हार्डविकिया, ये साइंटिफिक नेम है। तो इसमें आप लोगों को ये 2 लीफलेट्स एक जगह से निकलते नजर आ रहे हैं। इसी तरह से तीसरी डायग्राम अगर आप देखेंगे ट्राइफोलिएट की, उसमें एग्जांपल, क्योंकि पीछे एग्जांपल्स नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ नेम्स लिखे हुए थे, तो आप एग्जांपल्स अगर साथ मेंशन करना चाहें तो इसमें आप लोगों को डॉलीकॉस, तो ये प्लांट है जिसमें एक जगह से 3 जो है वो लीफलेट्स निकलते नजर आ रहे हैं। इसी तरह से नंबर 4 ये आप लोग मार्सिलिया फर्न, ये फर्न है मार्सिलिया, इसको आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ चुके होते हैं। तो इसमें आप लोग अगर इन केस देखेंगे तो एक ही जगह से 4 लीफलेट्स निकलते नजर आ रहे हैं, इसलिए ये एग्जांपल है हमारे पास। टेट्राफोलिएट भी इसको बोलते हैं, और इसको टेक्निकली क्वाड्रीफोलिएट का नाम भी देते हैं। और इसी तरह से तीसरे ये जो 5वीं डायग्राम है पेंटाफोलिएट, जैसे मैं पीछे आपको नाम बता चुका हूँ। एग्जांपल है हमारे पास गाइनैंड्रोप्सिस पेंटा, इसी वजह से इसका ये नाम है जी पेंटाफाइला, इसके या फिला। तो ये 5 लीफलेट्स एक ही जगह से निकल रहे हैं। और आखिरी वाली डायग्राम अगर आप देखेंगे तो काफी ज्यादा है, पूरा एक वर्ल आपको दिखाई दे रहा है लीफलेट्स का। एग्जांपल है हमारे पास सीबा पेंटेंड्रा, और ये है मल्टीफोलिएट लीव्स। तो इस तरह से आप लोगों को ये डिफरेंट टाइप्स मिलेंगी पामेट कंपाउंड लीफ की। मेन सबके अंदर एक ही बात सिमिलर आप लोगों ने कहनी है कि जब आप लोगों को वो साइड ऑफ रैकेस से निकलते नजर ना आए बल्कि टिप ऑफ द पिट्यूल से निकलते नजर आए, तो हम उसको पामेट कंपाउंड लीफ का नाम देते हैं। तो डेट वाज ऑल अबाउट दी टुडे लेक्चर। तो उम्मीद आप लोगों को काफी बातें क्लियर हो गई होंगी। इसको जरा अच्छी तरह से अब आप लोगों ने बुक से भी लर्न आउट कर लेना है और उसको याद कर लेना है क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर पूछा जा चुका है।
So thanks for watching students. अपना ख्याल रखिएगा. Stay blessed. Allah Hafiz.